जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आध्यात्मिक शिविर के पावन प्रसंग पर त्रिदिवसीय इस मंगलमय अनुष्ठान में हम आप लोगों ने विगत 2 दिनों से समयसार ग्रंथाधिराज का परिशिष्ट अधिकार, जिसमें अनेकांत में वस्तु व्यवस्था को समझाने वाले जो 14 भंग हैं, उनकी काफ़ी कुछ चर्चा, उनका परिचय, और असल में तो उनके परिचय के माध्यम से अपने शुद्धात्मा का परिचय अपन ने किया है। कई सारी बातें हैं, एक बात दिमाग में बहुत उछल रही है। सबसे पहले मैं बात कहूँ आपके सामने, अपन ने कभी मंगलाचरण किया, 2 श्लोकों का पाठ किया। दैनिक जो नित्य प्रति मंगलमय मंगलाचरण करते ही हैं, इसके साथ साथ 2 और श्लोकों का पाठ अपन ने किया। ये पंचास्तिकाय ग्रंथ की समय व्याख्या नाम की जो टीका है, उस टीका के प्रारंभ के ही 2 श्लोक हैं। पंचास्तिकाय ग्रंथ भी प्रवचन सार के टक्कर का शास्त्र है, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रवचन सार की प्रवेशिका अर्थात पंचास्तिकाय प्रवेश द्वार है। जिस ज्ञान तत्व की, जिस ज्ञेय तत्व की विशाल काय विराट व्याख्या प्रवचन सार में आती हैं, उनमें प्रवेश पाने के लिए 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 9 पदार्थ निरूपण पूर्वक मोक्ष मार्ग, जो हमें अपने अभिप्राय में, अपनी श्रद्धा में, अपने ज्ञान में प्रशस्त होना चाहिए, उसके लिए पंचास्तिकाय जैसा ग्रंथ अद्भुत कार्यकारी ग्रंथ है। इसके मंगलाचरण में सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे, उस महान चैतन्यमय स्वभाव भावभूत भगवान आत्मा तो सहजानंदमय है, और उसका प्रकाश करने वाली अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मा ने, देखिए शैली कैसे अपनाई है, उस महिमावंत परमात्मा को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनकी विश्राम स्थली अनेकांत है। अनेकांत विश्रांत महिमने, अनेकांत में विश्राम होने से जो महिमा मंडित हैं, ऐसे चैतन्य प्रकाश में परमात्मा जो सहजानंद स्वरूप हैं, उसे हम वंदन करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांत, वहाँ भावाय चित स्वभावाय सर्वभावांत रक्षिदे, द्रव्य गुण पर्याय में ऐसा चैतन्य स्वभावी समय सार में भगवान आत्मा, उस कारण समय सार भूत आत्म स्वभाव को ज्ञायक भाव का वहाँ अभिनंदन किया। पंचास्तिकाय में भी आचार्य तो वही हैं, टीकाकार अमृतचंद्राचार्य देव की बात कर रहे हैं अपन। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे, चैतन्य जैसा कोई प्रकाश नहीं और चैतन्य प्रकाश जैसा कोई महान प्रकाश नहीं। कौशिक भाई,
चैतन्य जैसा कोई प्रकाश नहीं और चैतन्य प्रकाश जैसा कोई महान प्रकाश नहीं, उसके अलावा सब अंधकार है। अपन लोग गीत गाते हैं चैतन्य चैतन्य, बस वही प्रकाश है, उसके अलावा सब कुछ अंधकार है, घना अंधकार है। आत्म ज्योति प्रज्वलित होनी चाहिए। अनेकांत में विश्रांति स्थल में रहने से जिसकी महिमा है, ऐसा महिमावंत परमात्मा स्वभाव भाव, सहजानंद स्वभाव भाव, चैतन्य भाव, जिसे समय सार के उस आत्मख्याति मंगलाचरण में चित स्वभावाय कहा, उसे यहाँ वंदन किया। और दूसरा जो अपन ने श्लोक बोला था, दुर्निवार नयानीक विरोध ध्वंस नौषधि, वाह क्या गजब की बात है। श्रीमद जी कृपालुदेव के नाम से गुजरात में जाने जाते हैं। उन्होंने जो 21 ग्रंथों के नामावली दी हैं, उनमें 17-18 ग्रंथ तो अपने दिगंबर संप्रदाय के हैं, उनमें 50 ग्रंथ का भी नाम है। वचनामृत वीतरागना परम शांत रस मूल, औषधि जे भव रोग ना कायर ने प्रतिकूल, ये उनका बहुत सुप्रसिद्ध छंद है, शायद मैंने पहले दिन याद भी किया था। तो ये वचनामृत अमृत है, रामबाण है। तो परस्पर में विरोध रूपी जो जहर हैं, वो जहर रह कैसे सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, स्यात्कार जिसका जीवन है, स्यात्कार जीविता, स्यात्कार ही जिसका जीवन है, और जिसकी मतलब जिनेंद्र भगवंतों की सिद्धांत पद्धति, पद्धति शब्द को सुन करके कोई शास्त्र में आया हुआ शब्द स्मरण में आ रहा है आप लोगों को? आप सभी के कंठ में है वो? थोड़ा सा इसका वॉल्यूम थोड़ा सा, हाँ क्या कहा, पद्धति शब्द कहीं और शास्त्र में आया हुआ है लोग? तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति, वहां भव पद्धति कहा, यहाँ सिद्धांत पद्धति कहा। रत्नगर सावकाचार देशयामि समीचीनम धर्मम कर्मणि वर्णम, बराबर। संसार दुखतः सत्वान, कल रात्रि की इंद्र सभा की चर्चा में भी ये चर्चा आई थी ना, संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, जो धारण करावे, बराबर। धर्म धारण करने की वस्तु है, धर्म चर्चा की वस्तु नहीं है, चर्या की वस्तु है, परिभाषा मात्र नहीं है, धर्म प्रयोग है, बराबर। तो वहां लिखा यदीय प्रत्यनीकानि, तो सुदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराः विदुः, धर्मेश्वरों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने धर्म उसे कहा है, सुदृष्टि, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, यत ईय प्रत्यनीकानि, इनसे जो प्रतिस्पर्धी हैं, विरोधी हैं, यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति, भव पद्धति, पद्धति का अर्थ एक होता है मार्ग, पथ, रीति, पद्धति, भव के मार्ग हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। 50 निकाय के इस मंगलाचरण में कह रहे हैं स्यात्कार जीविता, जो स्यात्कार के माध्यम से जीवित हैं, ऐसी वह जैनी, जैनों की मतलब जिनेंद्र भगवंतों की, क्या गजब की बात है। सौराष्ट्र गुजरात भर में जिन मंदिरों के ऊपर
नाम लिखने की एक विशिष्ट पद्धति है। सीमंदर प्रभु का दिगंबर जिन मंदिर, क्या लिखा जाता है? जिन मंदिर, जिन मंदिर, बराबर, जो भी शांतिनाथ हो, जिन मंदिर। जैन मंदिर नहीं लिखने की परंपरा, जिन मंदिर। तो जैनी आते हैं इसलिए जैनों का मंदिर, लेकिन वो मंदिर है किसका? दीपक भाई आप सोचिएगा, गुरुदेव सिंह के काल में उद्भट विद्वानों ने कैसे कैसे मार्गदर्शन दिए, और अपनाने वालों ने उस उन सलाहों को सहजता से, यथार्थ सलाह को, यथार्थ मार्गदर्शन को भी विशाल हृदय से अपनाने के लिए भी हृदय की बहुत बड़ी विशालता। हम जिस गुरुकुल में पढ़े उस गुरुकुल के मध्य द्वार गेट के ऊपर एक सुविचार लिख के रखा है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नत। उन्नतम मानसम यस्य, जिसका जितना मानस, जिसकी जितनी सोच ऊंची होती है, विचार श्रेणी वाई थी ना भाविका जी के, इसमें अनुश्रेणी शब्द के ऊपर जोर दिया था उन्होंने। मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं यहाँ बैठा हुआ कोई जीव कहीं श्रेणी चढ़ न जाए। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। जिनागम के एक एक शब्दों को भी अपने को जी जाना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मेरे ही आत्म प्रदेशों पर चैतन्य की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन शब्दों का सर्जन हुआ। ऐसा लगना, चाह ऐसी होनी चाहिए। तो आजकल बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम? जो सम्स नहीं आते हैं मैथ्स में, साइंस में, तो पहले से ही ये तो मेरे लिए आउट ऑफ कोर्स है, वो हे तत्व की कोटि में पहले से ही रख देते हैं। मेरा पेपर तो 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स तो मेरे कोर्स में है ही नहीं। और फुलफिल इतना कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, हम लिखेंगे 80 मार्क्स का पेपर, लेकिन मार्क्स तो आएंगे हमें 100 में से 100। ऐसे कैसे हो सकता है? साक्षात्कार जीविता जैनी शब्द हैं। जिनेन्द्र भगवंतों की जो पद्धति है, कौन सी? सिद्धांत पद्धति। किसे कहते हैं सिद्धांत, किसे कहते हैं आगम? आप्त के द्वारा जो प्राप्त हो, गणधरों के द्वारा जो गूंथा गया हो, मुनि भगवंतों के द्वारा जो मंथन किया गया होवे। अरे जिसमें तीर्थंकर भी लगे हैं, जिसमें गणधर भी लगे हैं, जिसमें मुनि भगवंत भी लगे हैं, निर्ग्रंथ पंथ के सारे साधक संत लगे हैं, जिन्हें हम बार बार नमन अनंत बार करते हैं और भावना भाते हैं हमारे भी भव का अंत हो। ऐसे जिनेन्द्र भगवंतों को हमारे नमन अनंत हो। ऐसी प्रेरणा देने वाला यह निर्ग्रंथ मार्ग, सिद्धांत पद्धति। अरे जिसके अंत में सिद्ध ही हुआ जाता है। सिद्ध मतलब संपूर्णता, कृतकृत्य दशा, अंत भला सो सब भला। उस अंत भले की भली शिक्षा जिसमें दी जाती होवे, सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। गोमट सार, छठखंडागम, धवला जी वगैरह को क्यों कहते हैं सिद्धांत? अंत में जाकर के सिद्धों में ही पूर्ण परिपूर्णता होती है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कौशिक भाई, बस जो होती है ना, जो अपने किसी भी उदयपुर डेपो की बस हो, वो सुबह से लेकर के सायंकाल तक चारों गतियों का भ्रमण करेंगे। उदयपुर से कहीं और, अहमदाबाद, हिम्मतनगर, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन रात होते ही से वो अपने परम पारिणामिक भाव डेपो में आकर के अंदर में गुड़ुप हो जाते और अपनी अपनी काल लब्धि के अनुसार फिर प्रातः होते ही अपने देश उड़ंत। दिग्देशेभ्यो खगाः एत्य संवसन्ति नगे नगे। ये न गे न गच्छति इति नगाः पर्वत, बराबर। और स्व स्व कार्य वशात यान्ति, अब आयांति नहीं, यान्ति देशे दिक्षु प्रगे। प्रात होते ही
दिशा देश से आए कर पक्षी वृक्ष बसंत प्रातः होत ही, बोलो, अपने अपने कार्यवश अपने अपने देश और दुनिया में उड़ जाते हैं। इसका साक्षात्कार 1-2 घंटे में ही आपको मिल जाएगा। इष्टोपदेश भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, साक्षात आप लोग करेंगे। हाँ, कहने का मतलब ये है, जो मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, वे बिखर जरूर जाते हैं। तो हमें ऐसे जिनेंद्र भगवंतों की सिद्धत्व को साधने की, रामबाण महामंत्र की सिंह गर्जना करने वाली वाणी मिली है, अनेकांतमय वाणी मिली है। तो हमें बड़े चाव से, बड़े प्रेम से इसको अपनाना चाहिए। ये दुर्निवार नयानिक विरोध ध्वंसन औषधि, औषधि है ये, रामबाण औषधि है। सत्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति। व्याकरण की अपेक्षा से भी थोड़ी सी 1 मिनट बात करूं। जियात है ना, जियात, ये विधिलिंग लकार का प्रयोग है। आशीर्वचन में विधिलिंग का प्रयोग होता है। 10 लकार है ना। जीवंत वर्ते, जैनम जयतु शासन, वहां लिखा है जैनम जयतु, जयवंत वर्तो, यहाँ जियात लिखा है, जयवंत वर्ते। ठीक है, ये मानो आशीर्वचन अपन दे रहे हैं। क्या हमारे आशीर्वचनों से धर्म जयवंत वर्तेगा, या धर्म के आशीर्वचन से हम जयवंत वर्तेंगे? यह धर्म हमारा है, जय वो नहीं बोलना, अभी विधान नहीं। हमें अति प्यारा है, हम हैं इसी की। कई लोग तो ऐसा समझते हैं हम है तो धर्म की शान है। उल्लास भाई, नहीं। तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः, कौन से शास्त्र में? यहां नहीं लिखा। हृदय पटल पर लिखना, समंतभद्र आचार्य ने आत्मीमांसा में लिखा। शाश्वत बालिकाएं अपने ज्ञान पटल पर लिख के रखें। तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः। नहीं नहीं नहीं, आप तीर्थंकर हैं इसलिए भी हम आपको वंदन। अरे साहब, आप तो बंबई से फ्लाइट से आए हैं इसलिए महान नहीं। देवागम नभो यान, मुझे तो वही याद आ रहा था। 1 घंटे पर मैं उसी कारिका को गुनगुना रहा था। देवागम नभो यान चामरादि विभूतया, अरे माया विषु अपि दृश्यन्ते न अतः त्वम असि महान। संधि अलग करके मैंने जानबूझ करके, नातस्तमसि नो महान सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध। ये है सिंह, ये है तत्व, ये है प्रकांड पांडित, ये है वाग्मित्व सिद्धांत की। कुछ गुरुदेव श्री ने जब परिवर्तन किया ना, परिवर्तन के तत्काल बाद 3 दिन तो मौन रहे, किसी से बोले नहीं। उससे पहले की एक घटना, अभी हम लोगों ने समाधि दिन के स्वाध्याय में 2 अलग अलग जोन में स्वाध्याय हुए। कई बातें गुरुदेव श्री की वहां हम लोग लिया करते हैं। प्रायः संप्रदाय वालों ने आकर के कहा, आप यदि धर्म परिवर्तन करते हैं तो हमारे संप्रदाय का क्या होगा? कुछ गुरुदेव श्री बोलते हैं, तमारो संप्रदाय तमे संभालो, हमने हमारो आत्मा संभालवा दियो। क्या कहा? तुम अपने संप्रदाय को संभालो, हमें अपने आत्मा को संभालने दो। हम संप्रदाय को संभालने के लिए नहीं है, हमारा अवतार उसके लिए नहीं है। उल्लास भाई, रामजी भाई बापूजी ने शू कीधुं हतुं? आ तमे संकुलन वधारो छो। हाँ, इस परिसर को आप बढ़ा रहे हो। सोनगढ़ के बारे में रामजी भाई बापूजी गणधर जैसे थे, उनके राइट हैंड, उनसे कहा था, भाई आ संकुलन तमे वधारो छो, पण ध्यान राखजो वैराग्य जे दिवसे अंदर मांथी थशे ते दिवसे जैनेश्वरी दीक्षा लईने अमे पालितानाना पंथे निकली जशुं। हमारे भरोसे परिसर को बढ़ाओ मत। ये है गजब के वैराग्य सुरेश जी भाई साहब।
अंकित से आप दिन में 10 बार कहना है, तुम हमारे भरोसे मत रहना। अंदर में वैराग्य के भाव यदि उछल जाएंगे तो हम जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के, पारमेश्वरी दीक्षा लेकर के निकल पड़ेंगे। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले समय सार साथियों, ये समय सार तुम्हारे हवाले, हम जा रहे हैं। ऐसा वैराग्य होवे, ऐसा तत्व ज्ञान का बल होवे। तो संप्रदाय के बारे में ये जवाब था। फिर किसी ने कहा साहब आपकी रोटी का क्या होगा? आप रोटी की तो चिंता करो, आहार तमने कौन वराव से। मालूम गुरुदेव श्री क्या बोलते? गुरुदेव श्री ने याद किया उन 11, 12, 13 सालों की घटनाएं। सन 78 और संवत 82 समय सार और मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ जो मिले थे, गुरुदेव श्री बोलते हैं, सुनना ध्यान से, जेना एक हाथ में समय सार हो અને જેના એક હાથમાં મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક હો, એના ભાગ્યમાં 2 ટંચના રોટલાની તો સગવડતા થઈ જ જાય। समझ में आया आप लोगों को? अरे जिसके हाथ में समय सार हो, जिसके हाथ में मोक्ष में प्रकाशक हो, उसको भाग्य में तो 2 समय की 2 रोटी तो, अरे पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है और सारा जगत पुण्य की सेवा में लगा है। पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है। कम से कम पुण्य का तो भरोसा करो, आत्मा का भरोसा तो बाद में करो। हाँ, मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, दाने दाने पे लिखा होता है करने वाले। बहुत श्रद्धा। दर्शन विशुद्धि को 16 कारण भावनाओं में इसलिए सबसे पहले लिया। कुछ नहीं हो तो चलेगा, लेकिन दर्शन विशुद्धि चाहिए। और वो भी दर्शन विशुद्धि विशुद्धतर विशुद्धतम आगे बढ़ती हुई होनी चाहिए, वृद्धिंगत होनी चाहिए। हमारे परिणामों का ग्राफ, हमारी श्रद्धा का ग्राफ आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए। विशुद्धि हमारी बढ़नी चाहिए, अशुद्धि हमारी घटनी चाहिए। सुनना ध्यान से। और अशुद्धि घटती चली जानी चाहिए, विशुद्धि बढ़ती चली जानी चाहिए, और विशुद्धि के साथ शुद्धि बढ़ती चली जानी चाहिए, और शुद्धि की वृद्धि के साथ साथ सिद्धि निकट में आनी चाहिए। और एक वह धन्य भाग्य और धन्य दिवस आवे, सर्वार्थ सिद्धि। उस सर्वार्थ सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूं मैं। संपूर्ण सिद्धि जब परिणति में प्रतिष्ठापित होवे, न अशुद्धि का तो काम रहा ही नहीं, अब विशुद्धि से भी हमें कोई काम न रहे। ऐसी संपूर्णता की साधना इन अनेकांत में भंगों के माध्यम से हम आप लोग कर रहे हैं। 4 बोल 2 भंग, तत् और अतत्, उसके बाद एक और अनेक, इनकी चर्चा हम आप लोगों ने यहाँ की है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें एक बहुत सुंदर कलश लिया है, एक प्रकरण में लिया है। ये तो 414वीं 15वीं वगैरह इन सभी गाथाओं में संकलन के रूप में लिया है। मैं आपको एक बहुत मार्मिक प्रकरण, पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में आई हुई बात है, 224 224 और 225 पेज पे हैं। देखना आप, इन बोलों के संदर्भ में ही गुरुदेव श्री ने एक और अनेक से संबंधित बोलों में स्वामी जी ने क्या बात कही है। मैं आपको उस अंश को यहाँ पढ़ के बताना चाहता हूँ। एक समय की ज्ञान की पर्याय में 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों को जानने का आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव से तो कौन निषिद्ध कर सकता है ना, स्वभाव तो है सो है। परंतु अज्ञानी मानता है कि अनेक प्रकार के ज्ञेयाकारों से मेरी ज्ञान शक्ति खंडित छिन्न भिन्न हो गई है, मुझ में एक पना नहीं रहा। मैंने कल कहा था ना, ये अपना ज्ञान का क्षेत्र भी ऐसा है कि निरंतर अभ्यासु की परिणति पर प्रज्ञा नाम का और अज्ञान नाम का जो है ना ये बराबर वो केली करते रहते हैं। ऐसे में हमें अपने आप को अपने संपूर्ण ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान स्वभाव का विश्वास बने रहना चाहिए। इनसिक्योरिटी हमें फील नहीं होनी चाहिए, यार हमें तो आता ही नहीं है। हम तो वहाँ, मैंने आपसे कहा भी था शायद जयपुर के स्वाध्याय में,
गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से हम बोला करते हैं। गुरुदेव श्री जैसे पूछते हैं ना कि समझाई छे काए, तो कईयों को लगता है अरे यार अपने को समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। इतना तो समझ में आया? क्या समझ में आया? आज इतना तो समझ में आया कि समझ में नहीं आया? अंकित जी, हाँ, समझाणु काय गुरुदेव श्री बोलते हैं, अपन कहते हैं समझाणु नाय, समझाणु नाय एटलू तो समझाई जाए। समझ में नहीं आता है, इतना तो समझ में आया। कल ये समझ में आएगा, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और एक दिन धन्य घड़ी वह आएगी जिस दिन समझने की आवश्यकता ही नहीं होगी, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अरे तू समझण का पिंड है, उद्देश्य कहते हैं तू समझण नो पिंड छे, तने न समझाए तो कोने समझा, मने नथी समझा तो ये कलंक नी बात छे। मुझे समझ में नहीं आती है, ये कहना कलंक की बात। कितना आत्मविश्वास से भरा पूरा अपना जीवन होना चाहिए। कहते हैं परंतु अज्ञानी मानता है कि अनेक प्रकार के ज्ञेयाकारों से मेरी ज्ञान शक्ति खंडित छिन्न भिन्न हो गई है। देखो ये पज्जे मूढ़ाई पर समया के संस्कार कितने गहरे हैं। मुझ में एक पना नहीं रहा, जबकि वास्तविक बात तो यह है कि जो वस्तु एक स्वरूप है वही अनेक स्वरूप है। पर्याय में अनेक पना होते हुए भी द्रव्य के एक पने को कहीं कोई आंच नहीं आती है, तथापि एक पने की इच्छा करने वाले को यह भ्रम हो गया है कि मैं अनेक हो गया। अरे तो सिद्धांत को याद रख, न द्रव्येन खंडयामि, न काले क्षेत्रेन खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि। न मैं द्रव्य से खंडित हूं, न मैं क्षेत्र काल और भाव से खंडित हूं। मैं तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन सब से अखंड भगवान आत्मा हूं। ऐसी अपनी अखंडता, अपने ज्ञान स्वभाव की ऐसी अखंडता, इसका भाव भाषण हमें इन एक और अनेक के बोलों के माध्यम से होनी चाहिए। और यही इस प्रकरण का मूल सार है। और एक सुंदर उद्गार गुरुदेव श्री के इसमें एक पीछे के पृष्ठों में है, मैं आपको वो एक बहुत हृदय स्पर्शी है। देखिए आप 201 नंबर के पेज पे थोड़ा सा रिवर्स में चलते हैं अपन। सत और असत के जो बोल, तत् और अतत के दो बोल है ना, पहले बोल, पहला जो भंग है, उस भंग की व्याख्या में गुरुदेव श्री ने एक बहुत बढ़िया बात कही। स्वरूप में प्रवृत्ति, मूल टीका का अंश, और गुरुदेव श्री बोल रहे हैं 201 पृष्ठ पे, ये उनके प्रवचन का अंश है। प्रवचन रत्नाकर भाग 11 में है। स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति, ऐसा कहकर संपूर्ण जैन दर्शन कह दिया। क्या कहा? अपनी बात थी नहीं कौशिक भैया? हाँ, स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति, ऐसा कह करके संपूर्ण जैन दर्शन कह दिया। एक शुल्लक जी उदय श्री के उनकी गरिमामय उपस्थिति में प्रायः कई बार सुवर्णपुरी सोनगढ़ में आया करते थे। उनको दूसरा कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक तो गुजराती भाषा, गुरुदेव श्री हिंदी बोले तो हिंदी का टोन, गुजराती का टोन आवे, वो थे कन्नड़ भाषी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुदेव श्री उनको पूछते, शुल्लक जी समझाई छे, बार बार बोले, बड़ी सभा में बोले, एकांत में बोले, जब वो मिले तब। तो वे गुरुदेव श्री से कहते थे, हमें आपके प्रवचन से बस इतना भर समझ में आता है, स्व में वस पर से खस, इतना बस। क्या कहा? ये हालांकि गुरुदेव श्री के नाम से उद्गार बहुत प्रसिद्ध है उल्लास भाई, लेकिन फिर उसको मॉडिफाई करके खिमचंद भाई जैसे विद्वान
उसको फिर थोड़ा सा शक्ल सूरत बदल करके फिर और बोलने लगे। पर से खस સ્વમાં વસ એટલું કરતો બસ દ્વાદશાંગનું એટલું જ છે કસ એટલા માત્રથી આવશે અતિન્દ્રિય આનંદનો રસ। समझ में आया? द्वादशांग का कस इतना भर है और इतने भर मात्र से अतीन्द्रिय आनंद का रस आ सकता है। बस स्व में बसने की बात है, पर से खसने की बात है। लेकिन एक बात समझना, मैं पर से खिसूं, पर से खिसक जाऊं, पर से खिसक जाऊं, सोचने की विचारने की आवश्यकता नहीं है। स्व में बसो, स्व में बसो, उस तत्पने की अस्थि में अतत्पने रूप जो पर द्रव्यों में नाचती है वो सहज ही उसमें आ जाती है। कहते हैं प्रभु तो आत्म वस्तु द्रव्यपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणपने और जानने वाली श्रद्धा करने वाली तथा अनुभव करने वाली पर्यायपने सत्य हैं तथा पर द्रव्य एवं पर भावों से असत्य हैं। इस प्रकार अभी तो हम आप लोगों ने इस यात्रा के दौरान समझिए और संक्षेप में केवल और केवल इतनी भर हम आप लोगों ने मतलब चर्चा की और कर पाए हैं। चार बोलों से संबंधित हमारे तपीश जी जैसे विद्वान हैं, अंकित जी तो हैं ही बराबर। आप इन 14 भंगों के माध्यम से केवल भंग ही भंगों की कथा में कहीं अभंग आत्मा की भावना विलुप्त न हो जाए, उस ज्ञायक स्वभाव भाव को हमेशा ऊर्ध्व रख करके चलना। बेन श्रीनो बोल उल्लास भाई, पहाड़ जेवी प्रतिकूलता आवी पड़े तो एक ज्ञायक स्वभावनी ऊर्ध्वता राखजे। क्या कहा? पहाड़ जैसी भी यदि प्रतिकूलता आवे तब भी अपने ज्ञायक स्वभाव की ऊर्ध्वता हमेशा बनाए रखना, कहीं ऐसा न हो जाए तत् स्वरूप से तत् और ज्ञेयों से असत, ज्ञान से तत्, तत् अथवा अतत् का भंग, एक और अनेक का भंग, स्वद्रव्य सत, परद्रव्य असत इत्यादि 14 भंगों की कहीं माला फेरने में जिसकी माला हमें फेरनी है ज्ञायक स्वभाव की, वो कहीं अपनी दृष्टि में से च्युत न हो जाए। मेरे साथ पंक्तियां आप लोग गुनगुनाएंगे, ये बहुत मेरे हृदय के करीब हैं, मैं इनको बहुत एंजॉय किया करता हूँ। प्रायः समापन स्वाध्याय में इन पंक्तियों के साथ में विराम लिया करता हूँ। आज भी उस सनातन शाश्वत परंपरा को, शाश्वत धाम की धन्य वसुंधरा पर महावीर जी वैसा मैं उन पंक्तियों के साथ ही विराम लेना चाहूँगा। शायद आप लोगों ने सुनी होगी नवलब्धि विधान तो किया ही होगा आप लोगों ने, उसमें एक जगह जय माला में ये बातें आती, बहुत सुंदर है। पवैया जी के साथ साक्षात उनकी उपस्थिति में इन जय मालाओं का आनंद लेने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। राजकोट के आंगन में इस विधान में इस भक्ति को उनके कंठ से मैंने सुना था। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है कि तत्व उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए। ये आप लोगों के जनरेशन वाली लय और ताल नहीं है, 60 और 70 एज की एरा की बात है, इसलिए आप लोगों को ये धुन थोड़ी सी लगती होगी, बहुत क्लासिकल, बहुत सुंदर सुहावनी राग है। ठीक है, रिपीट करेंगे आप लोग, मेरे साथ बोलिए। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है कि तत्व उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए, कि तत्व उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए। जैसे बाबूजी दादाजी सब बैठे, सब गुनगुना रहे, देखो आप, भले पंक्ति याद हो ना, उन धुनों को तो गुनगुना रहे हो, अब देखना अपने भूतकाल को कैसे याद किया। मोह की नींद से
उठाने को, राग का राग सब हटाने को, ज्ञान का दीप, क्या बोला, ज्ञान का दीप जलाया गया है मेरे लिए, कि तत्व उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए, कि तत्व उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए। लो मिली भेद ज्ञान की धारा, बोलिए, लो मिली भेद ज्ञान की धारा, लगा अपना स्वरूप ही प्यारा, लगा अपना स्वरूप ही प्यारा। श्री मुनि कुंद कुंद के द्वारा, श्री मुनि कुंद कुंद के द्वारा। आधी पंक्ति में बोलूंगा, आधी आप लोग बोलेंगे। ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। सुनना, किंतु इस बार बचाया गया है मेरे लिए, किंतु इस बार बचाया गया मेरे लिए। ये शाश्वत द्वार सजाया गया मेरे लिए। अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है कि तत्व उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए, ये तत्व उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए। ऐसा तत्व उपदेश उपाय तत्व अपने पास है तो अपनी परिणति में यथाशक्ति अपने उपेय तत्व की भी प्राप्ति हो। इन अनेकांत के बोलों के माध्यम से यथाशक्ति आराधना उपासना करने की महत् चेष्टा की है। यह चेष्टा चिंतन में परिणमित हो और हम आप लोग निश्चिंत होकर के अनंत सिद्धों की श्रेणी में संस्थापित हो। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।